चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे ओलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक फ्री था उसका सोल्यूशन। और बताइएगा स्कोर आप लोगों का कैसा क्या रहा है। प्रैक्टिस अच्छे से करते चलिए, क्योंकि अब ये जो टाइम है ना बहुत क्रूशियल टाइम है। इस टाइम पर अगर तैयारी आप अच्छे से करते हैं ना तो बहुत आगे जाएंगे। नोटिफिकेशन वगैरह का इंतजार मत करना, CHSL का आ चुका है, प्रैक्टिस अपनी बनाए रखो। ठीक है, स्कोर नीचे जरूर मेंशन कर देना। पहला सवाल है, एक संख्या n 2 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो सकता है। अब देखो 2 से विभाज्य 4 से नहीं, देखो 2 से 2 विभाज्य होगा, 4 से हमें नहीं चाहिए, यानी कि 2 4 तो नहीं आएगा ना। अब 6 ले लेंगे उसके बाद 8 नहीं आएगा, यानी कि हमें 4 4 के डिफरेंस पे नंबर मिल रहे हैं जो केवल 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 10 आ जाएगा, 10 के बाद 14 आ जाएगा, 14 के बाद 18 आ जाएगा। ये एक भी 4 से डिवाइड नहीं होंगे लेकिन 2 से होंगे। अब ये देखना, 2 गुणे में 1 लिख सकते हैं, एक प्राइम नंबर है, डिवाइड हो जाएगा प्राइम नंबर से, सॉरी एक ऑड नंबर है, ऑड से डिवाइड हो गया। 3 यहाँ पर ऑड नंबर है, डिवाइड हो गया। 5 गुणे में 2 5 ऑड नंबर है, डिवाइड हो गया। 7 गुणे में 2 ऑड नंबर है, डिवाइड हो गया। और इधर 9 दूनी 18 है, ये 9 क्या है, ऑड नंबर है, डिवाइड हो गया। यानी कि ये पहला तो सही होगा हमेशा। अब यहाँ पर देखो 15 से बड़ा होगा n का मान, यानी कि 16 को हम ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 4 से डिवाइड है। इसके बाद 18 आ जाएगा, फिर 18 4 22 हो गया, 22 4 26 हो गया। 28 हम ले नहीं सकते क्योंकि वो हमारा 4 से डिवाइड है। बस यही नंबर मिले, इनको जोड़ लेते तो 8 2 10 6 16 हासिल लगा, 1 हो गया, 2 2 4 और 2 6, यानी कि 66 है भाई। 56 से कम थोड़े ना होगा, ये हटा दो, ओनली वन आंसर। ठीक है, अगला सवाल, किसी त्रिभुज का अंतःवृत्त इतना है, त्रिभुज का परिमाप इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता। अब इसमें एक फार्मूला पता है, R बराबर में डेल्टा अपॉन में AS। अब यहाँ पर अंतःवृत्त लिख दिया था लेकिन ये एक्चुअल में क्या था, इन रेडियस थी। ठीक है, तो आपको R का तो मान हमें पता है। AS क्या होता है? AS होता है परिमाप का आधा होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि 3.5 गुणे में 15 कर देंगे, ये डायरेक्ट एरिया निकल के आ जाएगा। 15 पर 75 हो गया, आंसर लगा दो, क्योंकि पॉइंट तो एक के बाद आना ही आना है। ठीक है, अगला सवाल, वर्ग अंतराल 40-45 केजी भार के अंतर्गत वितरित पार्सल की संख्या और इतने के भार के अंतर्गत वितरित पार्सल की संख्या का अनुपात। तो 40-50 ये रहा, यानी कि 28 हो गया, और 65-70 36 हो गया। अब ऐसा नहीं आपने लिख के किया होगा ना तो आप बहुत लोगों से पीछे हो गए, आपको स्क्रीन पर ही ये करना था, 7:9 निकालना था। यदि n पुरुष n दिन तक प्रतिदिन n घंटे काम करके n इकाई कर सकते हैं, तो m पुरुष m दिन तक प्रतिदिन m घंटे कार्य करके कितनी इकाई पूरी कर सकते हैं। अब देखो कार्य हमेशा नीचे, n से n एक कटा होगा, m की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया। अब इसमें फार्मूला आपको ध्यान रखना है, m1 d1 इंटू में t1 अपॉन में w1 बराबर में हो गया m2 d2 T2 अपॉन में W2। अब ये फार्मूला याद है तो आपको हर चीज थोड़ी लिखनी है, आपको पता ही है न, आगे ऊपर एक n नीचे, क्योंकि n क्या कर रहा था, इकाई कार्य था। हमें इसमें ये सारे ऊपर के मान पता थे लेकिन हमें निकालना क्या था, W2। अब इसको सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर नीचे आ जाएगा, m3 बचेगा। अगला सवाल, कक्षा 3 के छात्रों को 3 अलग अलग सेक्शन में इस प्रकार बांटा जाता है कि अधिकतम छात्र वर्ग A में जाते हैं जबकि न्यूनतम छात्र वर्ग C में जाते हैं। सेक्शन ABC में छात्रों की संख्या इतनी है तथा सेक्शन A में छात्रों की संख्या 35, तो सेक्शन B और C के छात्रों के बीच का अंतर क्या होगा। जो यहाँ तक ये लाइन लिखी थी ना स्टार्टिंग की, इससे तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, अब हमें BC का डिफरेंस, यानी कि हमें 3 का मान निकालना था, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, आंसर लगा दो। इसके अलावा भी आसान था, 5 बराबर में 35 हो गया, 3 बराबर में 21 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, यदि किसी संख्या n को 85 से विभाजित करने पर 73 शेषफल बचता है, तब समान संख्या n को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं, डायरेक्ट इसी में डिवाइड कर दो 17 का, 17 चौकू 68 हो गया, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं बनता, कुछ और कंडीशन बन जाती तो 85 प्लस की 73 ये n बराबर हम मान लेते, तब हम डिवाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या था, 17 से ये बड़ा नंबर था इसलिए डायरेक्ट हमने कर लिया। अगला सवाल, यदि एक घनाव के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल इतना इतना है तो आयतन बताना है। कह रहा है कि LB का मान 64 है, BH का मान 16 है और हमारे पास HL का मान 96। अब हमें LBH निकालना है, यानी कि इनका सबका गुणा करेंगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर बराबर में 64 गुणे में 16 गुणे में 96। आपको अगर देखो इसका बैकग्राउंड पता था ना तो डायरेक्ट आपको रूट के मान लिखने थे बस। ठीक है, इसका करेंगे तो ये 8 बार आ जाएगा, इसका 4 बार आ जाएगा, इसका करेंगे 16 छक्का 96 हो गया, यानी कि 16 का तो 4 बार आ गया,
6 अंदर रह जाएगा, यानी कि 8 चौक 32 हो गया, 4 चौको 16 कर लो, 128/6 आंसर। यही आपको करना था, केवल इतनी कैलकुलेशन, बाकी कुछ भी नहीं लिखना था। अगला सवाल, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार पी और क्यू, पी को कुल वैध मतों के 75% मत मिले, यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है और मतों की कुल संख्या में से इतने अवैध घोषित कर दिए गए, तो क्यू के मिले मतों की संख्या में बता। टोटल वोट 12,800, 15% अवैध हो गए, बचे कितने वैध वोट? 85%। अब अगर इसको हम टोटल को 100% मान लें, तो अगर P को 75% मिले हैं तो Q को कितने मिले होंगे? 25% मिले होंगे। हमें 25% का ही तो मान निकालना था, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 25% कर लेते हैं बस। तो 25 चौको 100 हो गया, इधर करेंगे तो 4 तियां 12, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि इसको 16 गुणे में 2 भी लिख सकते हैं। 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 17 हो गया, गुणे में 16 हो गया। 0 16 7 112, यूनिट डिजिट से हमारा काम हो गया। ठीक है, 16 एकम 16 और 11 27 20 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल में ये तो आसान है भाई, वैल्यू पुटिंग कर लें क्या? देखो हम 90 डिग्री यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कॉट थीटा अगर आप लिखोगे तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और साइन थीटा यानी कि यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री रख दें तो ये क्या हो जाएगा? 0/1, जिसका मान 0 होगा। नीचे नहीं 0 बनना चाहिए, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो P बराबर में क्या गया? 1 प्लस का 0 अपॉन में 1 हो गया, और Q बराबर में केवल 1 आ जाएगा। ठीक है, या तो पूरा ही लिख लें, 0 अपॉन में 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर P बराबर में 1 आ गया, Q बराबर में भी 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे तो 1 माइनस का 1, आंसर क्या आ गया? 0। अगला सवाल, एक दुकानदार 6 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त देता है और वह 10% की छूट भी देता है, लेकिन फिर भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। देखो 6 वस्तुएं खरीदने पर 3 मुफ्त दे रहा है, यानी कि 3 मुफ्त मिली, टोटल कितनी? 9 लाया था, यानी कि इतनी छूट दी, 3 3 9, यानी कि 1/3, यानी कि 3 की चीज में 1 की छूट दे देंगे तो 2/3 में बेचेंगे, यानी कि मार्क प्राइस की चीज हमने 2/3 में बेच दी। 10% की छूट का मतलब क्या हो गया? 90% रह गया, और इधर 20% का प्रॉफिट हो रहा था। जब ये तो सेलिंग प्राइस बन गया टोटल, इसमें हम प्रॉफिट जोड़ देंगे, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया, कैंसिल आउट हो गया। 3 3 9 हो गया, ये पूरा 4 बार चला गया, यानी कि मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, ये हो गया 2/1। ठीक है, अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है, आसान होते हैं, कैलकुलेशन पर ध्यान रखनी होती है। 4 एकम 4, इसको सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। 7 हो गया, 7 से 7 कट गया होगा, नीचे बचा 1/4, यानी कि 3/8 प्लस का 1/8 करेंगे तो ऊपर भी 2 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास 5/8। अब यहाँ पर ऑफ भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ऑफ करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 5/2, और गुणे में 5 एकम 5 और 3 8/5 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 चौकू 8 हो गया। यहाँ पर देखो डिवाइड का साइन था, 7 तियां 21 1 22 हो गया, 22/3, गुणे का साइन करेंगे तो 4 आ जाएगा नीचे, 2 दूनी 4 हो गया, ये 11 हो गया, यानी कि सवाल बना जाके 11/6। और इसके अलावा क्या था भाई? माइनस के साइन में 5/8 और माइनस में 5/24। तो एलसीएम ले लेते हैं, 24, 6 चौक 24, 44 हो गया, 8 तियां 24, 15 हो गया, ये 5 हो गया, 15 और 5 कितना हो गया? 20, यानी कि डिफरेंस करेंगे तो 24/24, आंसर 1। अगला सवाल, 3 पाइप एबीसी इतने घंटे में भर सकते हैं। सभी 3 पाइप को 8 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद पाइप ए और सी को बंद कर दिया जाता है। टैंक को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 21 2842, इसमें कॉमन क्या आ गया? 7, 7 तियां 21, 7 चौक 28, 7 छक्का 42, एलसीएम ले रहे हैं। अब 4 3 और 6, आपको पता है कि 6 3 का एलसीएम तो 6 ही हो गया। अब 6 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि टोटल काम हमारे पास ये आ गया। इफिशियंसी निकालनी है ए बी सी, 7 से तो मतलब नहीं है, केवल 12 में हम भाग करेंगे। 3 से 12 में भाग किया तो 4 इफिशियंसी, 4 तिया 12 इफिशियंसी, 6 दूनी 12 इफिशियंसी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती, पता होगा आपको ये तो। अब 4 3 7 2 9, 9 गुणे में 8 घंटे काम किया तो 72 काम हो गया, यानी कि 84 से 72 कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना हमारे पास? 12 काम बचा। एसी को बंद कर दिया, बचा कौन भाई साहब? बी बचा, यानी कि ये क्या दिन में हुआ? 4 दिन में काम हुआ। अब 4 दिन ये लगे, 8 घंटे ये लगे, यानी कि सॉरी दिन बोल दिया ना मैंने, तो दिन को चेंज कर लेना घंटे में। ठीक है, तो 8 4 12 घंटे में टोटल काम फिनिश हुआ। अगला सवाल, कितने सेंटीमीटर के आयतन के ठोस शंकु को एक खोखले बेलन के अंदर रखा जाता है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई उस शंकु जितनी है, तो खाली स्थान को भरने में के लिए आवश्यक पानी की मात्रा? बहुत आसान है भाई, देखो एक सिलेंडर होता है, एक तरफ कोन होता है, अगर इनके वॉल्यूम का रेशियो लिखे तो 3:1 होता है,
आप लिखना चाहते हो तो पूरा भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोण न होगा तो इसको लिख लो पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो बनाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। यानी कि ये तो कैंसिल आउट, 3:1 आ गया हमारे पास निकल कर। यानी कि हमें आयतन शंकु का दिया गया था, यानी कि 1 बराबर में 27 पाई दिया गया था। अब खाली पार्ट कौन सा रह जाएगा, 3 से 1 जाएगा, 2 पार्ट खाली रह जाएगा, तो यही तो निकालना था। 27 दूनी 54 पाई आंसर, सिंपल था। अगला सवाल, एक कार इतनी की चाल से चलना शुरू करती है, 2 घंटे के बाद अपनी चाल इतनी बढ़ा देती है। 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय, भाई देखो 60 था प्रत्येक 2 घंटे के बाद, यानी कि ये 2 घंटे चला होगा तो 120 किलोमीटर चल गया होगा। फिर अगले 2 घंटे में उसने 10 स्पीड बढ़ा दी, यानी कि 70 स्पीड हो गई। फिर 2 घंटे चला तो 140 हो गया होगा। फिर इसके बाद 10 किलोमीटर बढ़ा दी, 80। फिर 2 घंटे चला, यानी कि 8 दूनी 16, 160 हो गया। फिर 90 हो जाएगा। अब 90 वाला पता नहीं कई घंटे चलेगा। यहाँ तक अगर जोड़ेंगे तो 0, 6 4 10 2 12 हासिल लगा, 1 हो गया, 2 और 1 3 1 4, 420 कवर कर ली। अब अगर हम देखें तो बची कितनी है, इसमें से डिफरेंस करेंगे 500 का, तो हमारे पास 80 किलोमीटर अभी डिस्टेंस बची। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टी घंटे चलेगा तब 80 किलोमीटर चल पाएगा, यानी कि टी बराबर कितना आ गया, 8/9 आ जाएगा। यानी कि अब जो यहाँ पर चला है ना वो 8/9 घंटे है। टोटल 2 2 4 2 6, यानी कि 6 सही में 8/9 आंसर। अगला सवाल, पी क्यू से इतना अधिक कुशल है और क्यू एक कार को इतने भाग 14 दिन में पूरा कर सकता है। यदि एक साथ पी और क्यू 20 दिनों तक कार करते हैं तो कार का कितना भाग पूरा हो जाएगा। देखो क्यू है ना 5 भाग पूरा था, उसमें से 1 भाग कर रहा 14 दिन में, 5 भाग कितने दिन में करेगा, पूरे 70 दिन में। पी और क्यू की इफिशियंसी 75% को 25 दिया, 75 25 चौको 100, अगर ये 4 है तो ये 7 होगा। टोटल अगर वर्क लिखें तो 70 दिन में कर रहा था क्यू, इफिशियंसी 4 है, यानी कि 280 टोटल वर्क। 20 दिन काम किया तो 20 दिन दोनों की इफिशियंसी 11 है, यानी कि 11 दूनी 22 हो गया, 220। 220 काम निपटा दिया किसमें से, 280 में से, यानी कि यहाँ पर कितना बचा, 11/14 बचा। आंसर लगा दो। अगला सवाल करें, चलो फिर। साइन एक्स बराबर इतना है, कॉस 2x का मान हमें निकालना है। भाई इसका फार्मूला लगा दो, 1 - का 2 साइन स्क्वायर में x, बस खत्म हो गया। 2 × में 1/में हो गया, 4 चौको 16, यानी कि 8 आ गया, 8 से 1 गया तो 7, 7/8 आंसर। अगला सवाल, ये भी सवाल आसान है, आपने फार्मूले पढ़ रखे होंगे। x प्लस का 1/x बराबर अगर a दिया जाए और पूछ ले x³ प्लस का 1/x³ तो फार्मूला क्या लिखते हो, a की पावर में 3 माइनस का 3 × में a और इंटू में x इंटू में 1/x। ये कहां से आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए केवल फार्मूला इतना रह जाता है। जब हम यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ पर अगर इसका मान लिखेंगे तो 4√3 का होल क्यूब माइनस में 3 × में 4√3 और फिर इंटू में ए बी हो जाएगा। यहाँ पर ए बी कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए उसी का मान निकल आएगा। ठीक है, इसका तो मान हमें पता है 168√3 हो गया। यहाँ से √3 हमने ले लिया कॉमन। अब √3 का यानी कि स्क्वायर वाला यहाँ पर बचा है, तो 4 चौको 16 चौको 64 गुणे में हो गया 3 माइनस का 4 3 12 इंटू में ए बी हो गया। अब √3 से √3 कैंसिल आउट, तो 168 माइनस का 3 चौको 12 हो गया और 3 चक 18 और 1 19 हो गया, बराबर में माइनस का 12 ए बी हो गया। तो डिफरेंस करेंगे, 12 से 8 गया तो 4 हो गया, 8 से 6 गया 2/12 बराबर में ए बी, यानी कि कितना मान आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला सवाल, अब इसमें ये भी सिंपल है। देखो 0 बोल दिया, इन सबको इंडिविजुअल हम 0 कर देते हैं। इंडिविजुअल अगर 0 कर देंगे तो 6 माइनस का 5x बराबर में 0 हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 6/5। इसी तरीके से y बराबर 9/2, इसी तरीके से z बराबर में 10/3 हो गया। अब मान रख दो 6/5 प्लस का 9/2 प्लस का 10/3 और पूरे के बटे में 3 है। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हैं तो 30 ले लें क्या, ठीक है 30 लेते हैं तो 36, 15 दूनी 30, 15 ने में 135 और 10 यानी कि 100 और बटे में क्या हो गया हमारे पास 30 गुणे में 3। इनको जोड़ देंगे तो 6 5 11 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 4 4 3 7 हो गया, फिर 2 हो गया, 271 बटे में 3 0 इंटू में 3, 7 2 9 1 10 कट तो रहा नहीं पूरा, यानी कि 3 3 का 9 हो रहा है, यानी कि 90 से हम 270 में भाग करते हैं ऑप्शन का सारा लेके। पहली बार तो 3 बार ही जाएगा और उसके बाद भाग जाने वाला नहीं, तो बहुत आसानी से आपका आंसर आ चुका है। कैसे, क्योंकि अब भाग जाएगा नहीं तो 0 तो लगाना पड़ेगा ना।
आंसर लगा दो, खत्म। अगला सवाल, ये सवाल आसान है। देखो सेक 45 कोसेक 45 दोनों के मान क्या होते हैं, √2 होते हैं। जब √2 होते तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब हमें डिफरेंस चाहिए था क्या, ए और बी में, यानी कि a माइनस के बी बराबर 4 माइनस का 3 कर देंगे, आंसर 1 आ गया। ये बहुत आसान था। ए ने 2 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर से पेशकश करने वाली एक योजना में 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया। उसने 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल धनराशि को 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज की दर की पेशकश करने वाली एक अन्य योजना में फिर से निवेश किया। 4 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज की कुल धनराशि बतानी। भाई देखो 2 गुणे में 5 गुणे में 20,000 बटे में 100 हो गया, कैंसिल आउट कर देंगे तो इधर हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 2,000 रुपया ब्याज मिल गया। 20,000 पर 2,000 ब्याज मिल गया तो ये कितना हो गया, 22,000 रुपया। अब इसमें क्या कर रहा था, 2 वर्षों के लिए 15% की रेट से इसमें मिलेगा, कैंसिल आउट हो गया तो 15 दूनी ये 30 हो गया, 2 जीरो आ जाएंगे, 22 तियां 66 हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि 8600 हमें क्या मिलेगा, टोटल ब्याज। अगला सवाल, मैदान की एक बिंदु से सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, सीढ़ी के आधार से इतनी दूर है। सीढ़ी की ऊंचाई आसान है, ये हो गया हमारे पास 60, सीढ़ी की हाइट हमको निकालनी थी, ये 10 दिया था। अब 60 वाले से 30 वाले पे जाना है, यानी कि 30 मतलब 3, 3 वाला मतलब √3, यानी कि √3 आएगा यहाँ पर। रेशियो आपको याद होने थे। अगला सवाल, अब ये देखो अंडर रूट में लिखा, अंडर रूट से बाहर आना, यानी कि किसी ना किसी का स्क्वायर बन रहा होगा। 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये हटा दो ये हटा दो ये हटा दो, आंसर लगा दो। नहीं आता फिर और कुछ मिल जाता तो और खोल लेते, 9 में 81 हम देख लेते, और माइनस तो सभी में लिखा हुआ था, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अगला सवाल, वृत्तीय त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना है, वृत्त के केंद्र पर 64 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ठीक है। जब रेडियस आपकी 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर का मान आपको पता ना 154, यानी कि 154 इंटू में 64 अपॉन में 360 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप काट लेते हैं भाई, जो भी कुछ भी कटेगा, यानी कि हम 4 से कर लें क्या, 4 नेम 36 हो गया, इधर करेंगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24 हो गया। अब 16 का डायरेक्ट गुणाई कर लो, नहीं तो नीचे 45 बन जाएगा, फिर भाग करने में दिक्कत होगी। 16 चौकू 64, हाथ से लगा 6, 16 पंजे 80, 86 हो गया, 16 एकम 16 और 8 24 हो गया, बटे में 90 हो गया। तो इधर करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 6 बच गया, फिर 9 सत्ते 63, आंसर आ गया 27। बस खत्म हो गया। अगला सवाल, एक रिटेलर एक वॉशिंग मशीन बेचते समय इतने इतने की 2 क्रमिक लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य इतने रुपए था तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो भैया कॉस्ट प्राइस पर हम प्रॉफिट ऐड कर देते, 106% और 104%, क्रमिक लाभ है ना इसलिए इस तरीके से, और 33 जीरो में 72 हो गया। कैलकुलेशन भाई देखो, इसे 105 प्लस का 1 लिख लो, 105 माइनस का 1 लिख लो। अब यहाँ पर सिंपल सा 105 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, जिसके लास्ट में 5 हो इसको 25 लिख दो, इसको एक एक्स्ट्रा नंबर से गुणा कर दो, 11 का गुणा करेंगे तो 110, अब इससे एक घटा दो तो कितना आ जाएगा 11024 आ जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो 33,072 में हमें करना है 11024 से गुणा। अब इसका अगर हम 3 गुना कर दें तो 3 चौकू 12 हो गया, 3 दूनी 6, 7 हो गया, 0 33 आ गया, यानी कि कहीं 3 लिखा होगा, आंसर लगा दो। बाकी भी सिंपल आप कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन कर लेना अच्छे से। अगला सवाल, चलिए फिर ये हमारे टोटल 25 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने कर लिए हैं, और आप लोग बताइएगा आपका स्कोर टोटल क्या रहा। प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, देखो कुछ भी टफ नहीं होता। अगर आप मॉक दे लेते होंगे उसके बाद आप अगर देखते होंगे एनालिसिस के टाइम तो यही लगता होगा ये मैं कर लेता, लेकिन वो बाई मिस्टेक हो जाती है गलत, तो उसको नोट करना है कॉपी में, और जब मॉक देने बैठो तो उसको पढ़ना है, क्योंकि आपको अपने माइंड को याद दिलाना पड़ेगा कि हम क्या गलतियां करते हैं। ठीक है, चलो कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।